आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रेपकांड के आरोपी सीताराम महाराज उर्फ सिद्धार्थ ने उगले कई राज, कई सफेदपोश आ सकते हैं जख्मी। मनगवा में राष्ट्र विरोधी बयान पर कव्वाल और आयोजक पर मामला दर्ज। चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत कृषि संचालक ने ग्रामीणों पर चलाई गोली और अनोखे अंदाज में कांग्रेस ने किया महंगाई का विरोध। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मनगवा में राष्ट्र विरोधी बयान पर कव्वाल और उर्स कमेटी के सदस्यों पर की गई एफआईआर। 28 मार्च को मनगवा में आयोजित उर्स कमेटी द्वारा एक कव्वाली के दौरान शरीफ परवाज नामक कव्वाल ने राष्ट्र विरोधी बातें कही थी, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें शरीफ परवाज और उर्स कमेटी के आयोजक पर 153, 505/2 और आईपीसी की धारा 298 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस मामले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कव्वाल शरीफ परवाज खान प्रकरण में केस दर्ज हो चुका है और हमारी पुलिस की 2 टीमें उन्हें राउंड अप करने के लिए कानपुर में हैं। ऐसे लोगों से मेरा यही कहना है कि लेखक हो, गायक हो, शायर हो या कव्वाल, राष्ट्र विरोध का दिल से निकाल दे ख्याल। मेरा कव्वाल जी से निवेदन है कि वो ठुमरी, दादरा, ख्याल कुछ भी गाएं, लेकिन देश के खिलाफ गाने का ख्याल ही निकाल दें। लेखक हो, गायक हो, शायर हो या कव्वाल, राष्ट्र विरोधी का दिल से ही निकाल दें ख्याल, क्योंकि यह राष्ट्रवाद का युग है। अब राष्ट्रवादी सरकार है और इस तरह का नहीं चलेगा। मैंने तत्काल ही उसमें प्रकरण रजिस्टर के आदेश दे दिए थे कव्वाल जी के खिलाफ में। आदरणीय शरीफ परवाज जी के धारा 153, 505 और 258 में कार्रवाई भी, 98 में कार्रवाई हो गई है, केस रजिस्टर्ड हो गया है। हमारी 2 टीमें कानपुर उनको राउंड अप करने के लिए पहुंच चुकी हैं। कानपुर पुलिस सहयोग कर रही है और जल्दी राउंड अप वो हो जाए। हाँ करेक्ट, वो 28 तारीख को जो कव्वाली का प्रोग्राम था उसका वीडियो वायरल हुआ जो कल, उसके बाद फिर कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई मनगवा थाने में। तो उनकी शिकायतों पर 2 लोगों के विरुद्ध एक प्रमुख कव्वाल है जिनका नाम है शरीफ परवाज, और उसके जो उर्स कमेटी के जहां वो आए थे, जिन्होंने प्रोग्राम को आयोजित किया था, उन लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। 153, 505/2 और 298 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, साथ में आरोपी की भी पतासाजी की जा रही है। योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन है? अगर गरीब नवाज चाहे लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। रेपकांड के आरोपी सीताराम महाराज उर्फ सिद्धार्थ त्रिपाठी व हिस्ट्री शीटर विनोद पांडे ने कई राज खोले हैं। कई बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है। पूछताछ के लिए पुलिस एक दिन रिमांड पर भी ले सकती है। अब देखना यह है कि इन बड़े लोगों में किन किन का नाम सामने आता है। रेपकांड का आरोपी सीताराम महाराज उर्फ सिद्धार्थ त्रिपाठी व हिस्ट्री शीटर विनोद पांडे, जो पूर्व में एक आदतन अपराधी है जिसके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस की पहली मुलाकात में ही महंत ने कई राज खोले हैं जो होश उड़ाने वाले हैं। आपको बता दें कि महंत के साथ कई बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पूछताछ के लिए पुलिस एक दिन रिमांड पर भी ले सकती है। अब देखना यह है कि इन बड़े बड़े लोगों में किन का नाम सामने आता है। पेश किया गया है। ये जो आपको जानकारी होगी, 28 तारीख की रात्रि में जो घटना घटी थी उसकी रिपोर्ट बच्चे के द्वारा 29 तारीख को की गई थी। उसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी जो था विनोद पांडे, जिसके द्वारा बच्ची को फ़ोन करके बुलाया गया और उसके बाद फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसको बाबा के साथ कमरे में बंद कर दिया गया था और उसके बाद बाबा के द्वारा उसके साथ
बलात्कार किया गया, उसकी रिपोर्ट पर से 4 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था प्रथम दृष्टया, और उसके बाद फिर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें दोनों को आज जेल भेजा गया है। इसमें से विनोद पांडे पहले गिरफ्तार था, वो जेल चला गया है, और दूसरा जो आरोपी था हमारा सीताराम, उसको 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जो है वैधानिक तरीके से की जाएगी। सर ये पुलिस आरोपियों को पैदल निकाला गया है नाला तक के लिए। ये वहाँ कुछ गाड़ी की दिक्कत हो रही थी, पहले वो लोग गाड़ी से आने वाले थे, बाद में पता लगा उनकी गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई, वो गाड़ी कहीं और दूसरी जगह चली गई, इसके कारण से सिविल लाइन से उनको लाया गया। कोर्ट में पेश करने के दौरान कई सारे वकील भी बहुत ही नज़दीक है, सिविल लाइन थाना कोर्ट बहुत डिस्टेंस पर नहीं, इसलिए ला दिया गया। कोर्ट पेश करने के दौरान आरोपी को वकीलों ने दौड़ाया भी था। नहीं, आरोपियों को क्या है कि थोड़ा सा निश्चित रूप से इस तरह का देख के उसने चोला पहन रखा था, और उसके बाद उसने जो घटना की, इससे समाज के लोगों में, वकीलों में, जनता में थोड़ा सा आक्रोश तो था ही कि बाबा ने इस तरह का रूप धारण करके एक बच्ची के साथ में ऐसी घटना की, उस कारण से थोड़ा आक्रोश था। लोगों को समझा दिया गया, वकील सब पढ़े लिखे लोग थे, उनको समझा दिया गया, लेकिन थोड़ा मन में जो आक्रोश था, इस कारण से थोड़ा सा पुलिस को जल्दी से आरोपी को शिफ्ट करना पड़ा। आरोपी को सुरक्षित जेल पुलिस थाने की तरफ शिफ्ट कर दिया। आरोपी के घर पे बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की गई। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी आरोपी हैं, जितने भी आरोपी हों जिन्होंने इस तरह का कुछ कृत्य कर रखा है, जो क्राइम चाहे महिला अपराध से संबंधित हो या समाज को बिगाड़ने वाला और कोई क्राइम हो, ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल रखा है कि बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और उनने अगर ऐसी संपत्ति बनाई है अपराध से तो उसको नष्ट नाबूद किया जाए। उसी तरह चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत क्रशर संचालक और ग्रामीणों के बीच हुआ विवाद, क्रशर संचालक ने चलाई गोली। चुराटा थाना क्षेत्र के बैजनाथ गांव में क्रशर संचालक और गांव के लोगों के बीच विवाद हुआ है। क्रशर संचालक ने गांव के लोगों पर फायरिंग कर दिया तो लोगों को गोली लग गई। गोली चलने की जानकारी लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में दोनों को गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार जारी है। विवाद का कारण गांव के लोग क्रशर की धूल से परेशान थे। देर रात गांव के लोगों द्वारा क्रशर मशीन बंद करवाने पहुंची, उसी वक्त विवाद हो गया और गोली चला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आए दिन क्रशर संचालकों और स्थानीय लोगों के साथ विवाद की स्थिति निर्मित होती रहती है। ये बैजनाथ गांव की घटना है। बैजनाथ गांव में क्रशर चल रहा था, पड़ोस के यहाँ धूल आ रही थी। धूल को रोकने के लिए कि रात में बंद कर दो, धूल ना चलाओ, इसी बात को लेकर विवाद हुआ है। अभी जो पीड़ित है वो बताने की स्थिति में नहीं है कि किसने उनके ऊपर हमला किया। जैसी जांच चालू है, जैसी कोई जानकारी आएगी आपको अपडेट करेंगे। कितने लोगों को गोली लगी है सर? कितने लोग घायल? 2 लोग घायल हैं इसमें। गोली लगी है सर? डॉक्टर तो बता रहे हैं, डॉक्टर क्लियर एमएससी रिपोर्ट मिल जाएगी तब हम बताएंगे इसमें काय की चोट है। डॉक्टर महिला की मौत पर रीवा के डॉक्टरों का एक दल डॉक्टर शैलबाला श्रीवास्तव की अगुवाई में कलेक्टर से मिला और ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर शैलबाला श्रीवास्तव ने इस संबंध में बताया कि राजस्थान में एक महिला डॉक्टर ने मात्र इसलिए फांसी लगा ली क्योंकि एक महिला ने ज्यादा बच्चे पैदा किए, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन उस महिला डॉक्टर के ऊपर 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना किसी कमेटी के गठन की कोई भी कार्यवाही डॉक्टरों के ऊपर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हर मरीज हमारे लिए बच्चों के समान होता है। कोई भी डॉक्टर जानबूझकर कभी भी किसी मरीज की जान नहीं ले सकता। इस कार्यवाही से आहत होकर उस महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा ने फांसी लगा ली, जो कि अत्यंत दुखद है। क्या है उनकी मांगे, आप खुद सुनिए। हमारी मांगे बहुत स्पष्ट हैं। जैसे सबको ज्ञात होगा कि राजस्थान दौसा में एक महिला की मृत्यु ज़्यादा बच्चे पैदा करने के कारण हुई और उसके लिए डॉक्टर को जिम्मेवार ठहरा करके उसके खिलाफ धारा 302 लगाई गई, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि किसी भी डॉक्टर के खिलाफ आप 320 या 420 की या 302 की धारा तब तक नहीं लगा सकते जब तक एक विशेष टीम गठित न की जाए और उस गठित टीम की रिपोर्ट ना आ जाए। तो राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं किया गया। डायरेक्ट उस महिला पर डॉक्टर पर 302 की कार्रवाई की गई और जिससे घबरा करके अरेस्ट होने के डर से उस महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। तो ये जब हम समाज की सेवा के लिए निकले हैं और 100 काम अच्छे करेंगे तो एक काम बिगड़ जाना स्वाभाविक है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके मरीज को किसी भी तरह का नुकसान हो। मरीज हमारे लिए बच्चे की तरह होते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे का अहित नहीं चाह सकती, ऐसे डॉक्टर भी किसी भी मरीज का अहित नहीं चाह सकते। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें चाह कर भी हम मरीज की जान नहीं बचा पाते। लेकिन समाज में ये जो संदेश जा रहा है कि नहीं डॉक्टर की लापरवाही से ही मौत होती है, ये बहुत ही निंदनीय है और निराशाजनक है, जिससे कि हमारी काम करने की क्षमता पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, हमारा मनोबल कम होता है
इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कलेक्टर साहब के पास आए और हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि ताकि इस तरह ज्ञापन में आपने क्या क्या ज्ञापन में हम लोगों ने सबसे पहले मांग उठाई कि डॉक्टर अर्चना शर्मा जो कि राजस्थान की दौसा की डॉक्टर थी उनको न्याय मिले। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। अनोखे अंदाज में कांग्रेसियों ने किया महंगाई और मोदी का विरोध। विपक्ष पर लगातार आरोप था कि वो विरोध नहीं कर रही है, लेकिन अब विपक्ष सोशल मीडिया से सड़क पर आया है और जनता की समस्या को सरकार के सामने रखने लगा है। लगातार बढ़ रही डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर आज रीवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घड़ी शंख बजाकर महंगाई गो, मोदी गो के नारे लगाते हुए विरोध दर्ज किया। कांग्रेसियों का कहना है कि जैसे मोदी सरकार ने वादा किया था कि पेट्रोल डीजल 60 रुपए और गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा, लेकिन हो उल्टा गया। महंगाई दुगनी हो गई। आज सिलेंडर 1000 रुपए पार कर गया है, वहीं पेट्रोल 115 रुपए मिल रहा है। और क्या कहा, आप खुद सुनिए। महंगाई मुक्त भारत मोदी जी ने कहा था 2014 हम आएंगे और इस देश में डीजल 60 रुपए, पेट्रोल 60 रुपए और गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मिलेगा, सब्सिडी दी जाएगी और सिलेंडर के दाम 300 से 400 रुपए हो जाएंगे। लेकिन सिलेंडर के दाम 1000 रुपए से ऊपर हो गए, पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए से ऊपर हो गए। और राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन पे, निर्देश पे आज हम सब उसी तरह, जिस तरह कोरोना गो के नाम से पूरे देश के अंदर थाली और घंटी बजवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी ने किया था, तो आज हम उसी तरह घंटी और ढोल बजवा रहे हैं कि महंगाई गो, मोदी गो। मोदी को इस देश के अंदर, अगर इस देश की जनता से प्यार है तो उसे महंगाई पे लगाम लगानी चाहिए। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुल के नीचे गिरे 2 बाइक सवार युवक, एक युवक की घटना स्थल पर हुई मौत। चुराटा थाना क्षेत्र के करहिया स्थित बीहर नदी में हुई घटना। चुराटा थाना क्षेत्र के करहिया स्थित बीहर नदी में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि करहिया स्थित बीहर नदी से दोनों बाइक सवार युवक गुजर रहे थे, तभी बाइक पुल के डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार एक युवक पुल के नीचे गिर गया, जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बाइक सवार नाम शिव शंकर कोल, निवासी अनंतपुर बताया जा रहा है। इस पूरी घटना में दूसरा युवक दिलीप वर्मा
वाहन समेत पुल के ऊपर ही रह गया, लेकिन गंभीर चोट आने की वजह से घायल युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों युवक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जो कन्हैया मंडी से अपने घर की ओर जा रहे थे। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस के माध्यम से परिजनों को सूचित किया गया है। ये मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति थे और जो है उधर से हमारे ख्याल से करहिया मंडी तरफ से आ रहे थे और बिहार पुल जो है वो करहिया मंडी वाली उसमें आपके डिवाइडर में टकराए हैं पुलिया के और दो व्यक्ति नीचे चले गए दोनों। एक का नाम है दिलीप बारी, सनाब रामदास वर्मा, निवासी आपके चिलवा टोला। दूसरा है मृतक शिव शंकर कोल, सनाब बिहारी लाल कोल, निवासी चौबेन टोला, उम्र 50 वर्ष, निवासी चौबेन टोला। ये मृत अवस्था में वहाँ बिहार नदी के एक को जो जीवित था उसको जो है दिलीप वर्मा को 100 नंबर 100 डायल थाना विश्वविद्यालय की लेकर यहाँ ये जीएमएच आई है। जीएमएच में उसको भर्ती कराया, उसका उपचार हो रहा है, सोनोग्राफी वगैरह भी करा दिए हैं। उसके घर के सदस्य अभी कोई नहीं पहुंचे हैं, हम ही लोग अभी उसकी मदद कर रहे हैं। नाम क्या आपका? और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रेपकांड के आरोपी सीताराम महाराज उर्फ सिद्धार्थ ने उगले कई राज, कई सफेद पोश आ सकते हैं सर। मनगवा में राष्ट्र विरोधी बयान पर कव्वाल और आयोजक पर मामला दर्ज। चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत क्रशर संचालक ने ग्रामीणों पर चलाई गोली और अनोखे अंदाज में कांग्रेसियों ने किया महंगाई का विरोध। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।